नमस्कार, ताल ठोक के बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन। किसान आंदोलन का 19वां दिन है और इस वक्त किसान अपना एक दिन का उपवास भी खत्म कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं, क्योंकि 5 बजे उन्होंने कहा था कि सुबह से लेकर के 5 बजे तक वो उपवास पर रहेंगे। किसानों के साथ आज विपक्ष के बहुत से नेताओं ने उपवास किया, लेकिन किसानों ने उन्हें किसी को भी अपना मंच नहीं शेयर करने दिया। किसानों ने अपने से दूर रहने को कहा, दूरी बना के रखने को कहा। फिर भी कई सियासी दलों ने उपवास किया, क्योंकि उनके लिए यह मौका था मोदी विरोध का या फिर यूं कहीं बीजेपी विरोध का, प्रधानमंत्री को कोसने का। तो राजनीति भी होती रही, लेकिन क्या आप सोच कि राजनीति जहां पर विपक्ष की या एक दूसरे की आरोप प्रत्यारोप की होती हो और हम ये कहें कि किसानों का नाम और सियासत का काम, लेकिन क्या इस आंदोलन में कृषि के मृत्यु गीत भी अब सुनने को मिलेंगे? बात लेफ्ट के उस प्रदर्शन की हो रही है जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है। पहले खालिस्तान के झंडे कहीं आए, फिर शाहीन बाग के नाम से घुसने की कोशिश की। नक्सलियों के समर्थकों के यहां पर कई नारे पोस्टर सामने आए। आज सियासी पार्टियों ने भी मौका लपकने की कोशिश की, लेकिन आम किसान ने किसी को अपने कंधे पर रख के बंदूक चलाने का मौका नहीं दिया। लेकिन क्या ये किसान हो सकते हैं जो कि किसान के नाम पर किसान आंदोलन में ऐसी आवाजें आ रही थी? अगर मोदी मर जा तू, हाय हाय मोदी मर जा तू, हाय हाय मोदी मर जा तू, रेल बेच के खा, अगर मोदी मर जा तू, हाय हाय मोदी मर जा तू। तो 5 बजे के सबसे 5 जो बड़े सवाल हैं वो इसलिए जरूरी हैं कि जीवनदाता के मुंह से मौत का गीत क्या शोभा देता है? वहीं बिखर रहा है क्या किसान आंदोलन? तीसरा, किसान हित पर हावी है क्या दल हित? वहीं बीच के फॉर्मूले से क्या समाधान निकलेगा? और सातवें संवाद से क्या विवाद खत्म होगा? हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है उनसे आपका हम परिचय करवा दें। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी है, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। हमारे साथ सौरभ भारद्वाज हैं, आम आदमी पार्टी से। गुरजीत सिंह हैं, कांग्रेस के सांसद। विवेक श्रीवास्तव हैं, सीपीएम के नेता। धर्मेंद्र मलिक हैं, किसान नेता। और डॉक्टर एमजे खान है, चेयरमैन आईसीएफए के। और मनजिंदर सिंह सिरसा अकाली दल के नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ मनीष शुक्ला भी मौजूद है, साथ ही साथ रविंद्र कुमार भी मौजूद हैं। सबसे पहले रविंद्र, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आज शाम की ये बहस मैं लेकर ही इसीलिए आया क्योंकि ये कभी कोई पोस्टर का आ जाना, कभी किसी तस्वीर का आ जाना, मोदी के मरने तक के नारे का आ जाना, ये किसान आंदोलन तो है नहीं, है ना। ये किसानों के नाम पर जो है इस आंदोलन को हाईजैक करने की पूरी कोशिश है। ऐसे में सरकार लगातार कह रही है कि वो दोबारा प्रयास कर रही है, अब किसानों के साथ है कि वो उठें, आए और बात करें। आज ये जो मुलाकात हुई है, कौन कौन से गुट थे, क्या क्या मिला है, क्या समर्थन दिया है, क्या बात हुई है? देखिए, एक तो मुलाकात हुई है अमित शाह और नरेंद्र सिंह तोमर के बीच में। वहाँ पर अधिकारी भी थे, चाहे गृह सचिव हो या कैबिनेट सचिव, तो कहीं ना कहीं वहाँ एक स्ट्रेटेजी बनी। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण मुलाकात हुई है नरेंद्र सिंह तोमर के कई किसान संगठनों के नेताओं के साथ। और सरकार की यही कोशिश है, सुधांशु त्रिवेदी ज़्यादा बताएंगे क्योंकि वही बीजेपी भी है और सरकार भी है, तो लेकिन सरकार की अब कोशिश है कि सीधे तौर पर 40 से ज़्यादा किसान नेताओं से कई दौर के बातचीत हुई है, लेकिन वहाँ पर किसान अड़े रहे, तीनों बिल को निरस्त किया जाए। सरकार अपनी तरफ से लचीला रुख अपनाई और कई तरह के लिखित में अमेंडमेंट भी दिया गया। बावजूद इसके कई किसान नेता अभी भी अड़े हुए हैं कि हम बातचीत नहीं करेंगे, कि तीनों बिल को निरस्त किया जाए। और इसमें जो खुफिया जो एजेंसियों से जानकारी मिली कि इसमें जो वामपंथी हैं, चरमपंथी हैं, ये घुस गए हैं और किसानों को उकसा रहे हैं, ये तमाम बातें हुई। और दूसरी तरफ ये भी आ रहा है कि किसान केवल पंजाब हरियाणा नहीं बल्कि ये कानून पूरे देश के लिए है। और इसी क्रम में बीजेपी और कहा जाए तो संगठन और सरकार कहीं ना कहीं अपने बैक चैनल भी स्ट्रेटेजी बना रही है। और इसी क्रम में आप देखिए कि अमित शाह पूर्वी मिदनापुर जा रहे हैं 19 तारीख को, और वहां पर किसान सभा भी करेंगे, बड़ी किसान सभा। इस बीच में आपने देखा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज फिक्की में बोला है कि हम किसानों से बातचीत करना चाहते हैं। तो बैक लगातार जारी है, बैक स्ट्रेटेजी भी जारी है और किसान संगठन भी आज मिले हैं। कल हमने देखा भारतीय किसान यूनियन भानुगुट भी जो है उसने भी सहमति जताई थी। अब इसका कोई असर पड़ रहा है मनीष, वहां पर जहां पर आप मौजूद हैं? ये बातें ट्रेवल कर रही हैं, पहुंच रही हैं कि भैया आपके नाम पर आपको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और आप तक तो खबरें शायद पहुंच भी नहीं रही हूं? संक्षिप्त में बिल्कुल, देखिए सचिन, यहाँ पर स्थितियाँ वैसे की हैं। किसान जो लीडर्स हैं वो अडिग हैं, वो बातचीत अब नहीं चाहते। कहीं ना कहीं उनका एक ही मांग है कि कानून वापस हो और उसके नीचे वो मानने को तैयार नहीं है। इससे पहले भी सरकार ने उनको कई राउंड मीटिंग बुलाया, विज्ञान भवन में मीटिंग हुई, उसके बाद अमित शाह ने भी मीटिंग की थी पूसा इंस्टीट्यूट में, और ये सरकार की तरफ से कहा गया था बिल वापस नहीं होगा, लेकिन कुछ उनको जो प्रोविजन है बिल के उसमें दिक्कत है तो सरकार उस प्रोविजन को हटा देगी बिल से, उसमें चेंज लाने को तैयार है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ सिंधु गेट पर, सिंधु बॉर्डर पर लगातार प्रदर्शन चल रहा है
और यहाँ लंबी तैयारी है। और यही कहा जा रहा है बार बार मंच से कि जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती हम आंदोलन को जारी रखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मैं आपके पास वापस आऊंगा। मैं अपने पैनल का रुख करता हूं। सबसे पहले सौरभ भारद्वाज, आज पूरा मंच लगा, उपवास भी रखा गया, अरविंद केजरीवाल भी वहां पर आए, तो मैं क्यों ना मानूं कि सिर्फ सियासत नहीं हो रही तो और क्या हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी किसानों की दुश्मन, कांग्रेस भी किसानों के दुश्मन और आम आदमी पार्टी किसानों की हितैषी। यही तो बाकी पार्टियां भी कर रही हैं, दूसरों पर इल्जाम लगा करके। हेलो, आपका आवाज आ रही है? हाँ सौरभ, आवाज। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी लोग राजनीति में आते हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज बनती हैं, उनका मुख्य सर लगता है कुछ टेक्निकल दिक्कत आ रही है, मैं आपका रुख करूंगा। गुरजीत जी, यही सवाल अगर मैं आपसे करूं तो सर, जंतर मंतर पर भी खड़े होकर के किसानों की बात करके तो किसान का आंदोलन जो है सफल नहीं हो जाएगा ना सर। किसान को तो वापस उसके घर भेजना है, उसको तसल्ली करवा के भेजना है, या सिर्फ सियासत से बात बन जाएगी? संघर्ष नहीं, हम तो आराम से बैठे हुए हैं, आपके उनके संघर्ष के साथ हैं। हम तो बुला रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप पार्लियामेंट सेशन बुलाओ, विंटर सेशन नहीं आप करने जा रहे। उस सेशन में अगर आप जवाब दीजिए, जब आप मान ही चुके हैं उनके साथ बैठक करके कि कुछ गलतियां हमारे से हुई हैं, तो जब बेस ही आपका खत्म हो गया तो और पीछे रह के गए। और यदि आप इसको राजनीति, आपका यही दिक्कत है कि सरकार कभी कह देती है ये कांग्रेस करवा रही है, कभी कह देती है ये फलां करवा रहे हैं। यदि आपको अभी तक यही नहीं पता चला कि ये किसान है या कौन है, अभी कोई आदमी वीडियो बना के डाल देगा कि आप आंदोलन को ये कर दोगे, ये आंदोलनकारी सारे ऐसे हो गए, ये गलत बात है। पहले आप ये देखिए, जो पीछे बैठा हुआ किसान है, जिसके हाथ देखिए उसके ब्याई है, पाँव में ब्याई है, अब उसकी बात नहीं करते। आप 2-4 आदमी को, गलत आदमी को काम करता है, उनको आप ये लोग बात करने लग जाते हैं, ये सरकार कि ये फलां गलत है। गलत है, उसको पकड़ के अंदर दे दो। कोई गलत काम कर रहा है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर दो। लेकिन जो आराम से बैठा हुआ है वो किसान है। किसान में कोई घुसपैठ करता है तो कोई भी आदमी वीडियो बना लेता है आराम से चलाकर कि ये मैं फलां काम कर रहा हूँ, उसके साथ आप आंदोलन को नहीं जोड़ सकते। किसान आंदोलन अलग है, या कुछ लोग जो खराब करते हैं वो अलग है बीच में जाके। किसान आंदोलन का बड़ा सीधा सा एक मंतव्य है, कृषि कानून, खेती और खेती से जुड़े हुए नुक्तों पे बात करना, और उससे आगे कुछ नहीं है। नहीं, वो तो ठीक है, कुछ नहीं है, लेकिन किसान आंदोलन के बीच में अगर कुछ लोग आ जाएं और उसी मंच का प्रयोग सुधांशु त्रिवेदी करने लगे कि मोदी मर जा तू, और वहां पर लेफ्ट के झंडे भी दिखे, वहां पर शर्जिल इमाम के पोस्टर्स भी दिखे, तो किस तरफ ये किसान आंदोलन जाता दिख रहा है? और ये सिर्फ डिनाइल में रह देना कि नहीं ये किसान आंदोलन, नहीं एक सेकंड, बिल्कुल आपने देखा ना गुरजीत जी, यही तो मैं कह रहा हूं। और सिर्फ डिनाइल मोड में रहना कि नहीं ये 2-4 लोग हैं, आपने वीडियो दिखा दिया, ये कब तक विपक्ष को सूट करता रहेगा? क्यों नहीं खुल करके सारे आते और कहते कि नहीं भैया ये किसानों के नाम पर, किसान तो बोला बैठा है और ये किसानों को बदनाम करने की, उनकी आंदोलन को फेल करने की साजिश है। सुधांशु जी, एक सेकंड। हेलो, मैं आता हूं गुरजीत जी आपके पास। सुधांशु जी, अच्छा मुझसे पूछ रहे हैं जी। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि वर्तमान समय में जहां तक किसानों का संदर्भ है, सरकार और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पूरी संवेदनशीलता के साथ खुले मन से बात करने को तैयार हैं। कई राउंड की वार्ता हो भी चुकी है, परंतु यहां पर देखिए एक जहां बताइए क्यों समस्या सी उत्पन्न हो रही है। अब इससे पहले यहां बड़े किसान आंदोलन हुए, याद करिए 1988 में इतना बड़ा आंदोलन हुआ तो एक नेता थे, महेंद्र सिंह टिकैत जी थे, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत। उससे पहले चौधरी देवीलाल, प्रकाश सिंह बादल जी ने भी कई बार आंदोलनों का नेतृत्व किया, चौधरी चरण सिंह थे। भाई कोई एक व्यक्ति था जो नेतृत्व कर रहा है, जो फाइनल बैठ के तय करेंगे। अब ये अन्ना आंदोलन हुआ था जहां से आम आदमी पार्टी निकली थी, तो उसके अन्ना हजारे थे। जब जेपी मूवमेंट हुआ तो जयप्रकाश नारायण थे। कांग्रेस खुद कहती है कि जी साहब स्वतंत्रता आंदोलन में नेता गांधी जी थे। अब यहां पर एक विचित्र स्थिति है कि कोई नेता नहीं है। अब यहां पर जब सरकार 42 के 42 संगठनों से बात कर रही है, ठीक है हम सबसे बात करने को तैयार। अब ये कहा गया भाई 5 चुन लो, नहीं जी 5 भी नहीं चुन पाएंगे। तो अब ये बताइए अविश्वास सरकार के प्रति ज्यादा है या विश्वास आपस में ज्यादा है? अरे भारतीय ग्रामीण परिवेश में पंचायत शब्द कहां से आया है कि 5 लोग गांव के बैठ के तय करते थे क्या होता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने जब खालसा पंथ बनाया था तो पंच प्यारे चुने थे, पर यहां पर प्यारे पंच क्यों नजर नहीं आ रहे हैं? इससे मन में संदेह उत्पन्न होता है कि शायद संदेह एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा है और कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति
यानी एक दूसरे के साथ पॉलिटिक्स करने की होड़ कि कैसे किसी को आगे पीछे करने का प्रयास हो, और उसी में इस प्रकार के जो विरोधी तत्व हैं वो भी अपना मौके का फायदा उठाकर अंदर आने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं किसान भाइयों से कहूंगा कि जब आपकी फसल खड़ी होती है तो बहुत से आवारा पशु घुसकर चरने की कोशिश करते हैं, तो जैसी मुस्तैदी से आप लठ लेके दौड़ा लेते हैं उनको, वैसे ही ध्यान रखिए आपके इस आंदोलन में कुछ ऐसे लोग जो पूरी तरीके से बेकार हो गए, उनको लच्चाई नजरों से इस फसल को देख रहे हैं। तो इस समय बहुत जरूरी है कि आप उतनी ही संवेदनशीलता, तत्परता इसके लिए भी बरकरार रखें, अन्यथा यह आंदोलन आपकी प्रतिष्ठा और देश की प्रतिष्ठा दोनों के लिए समस्या पैदा कर सकता है। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव, कम से कम किसानों को तो बख्श देते सर, इन भोले किसानों को बख्श देते। ठीक है, माना कि मोदी विरोध है, मोदी के खिलाफ पॉलिटिक्स करनी है सर, वहां जाकर के मर जा मोदी तू के नारे जो है जो लगवाए और लेफ्ट के झंडे लेकर के गए सर, इन बेचारे भोले लोगों को छोड़ देते हैं जो घर में अपने घर वालों को छोड़ करके आए हैं। सचिन भाई मेरी बात सुनिए, मैं क्लियर बेबाक बोलने वाला आदमी हूँ, डिप्लोमेटिक बातें नहीं करता। वो महिलाओं ने बोल दिया तो बोल दिया। यही भारतीय जनता पार्टी, सुधांशु त्रिवेदी बैठे हैं, कितने पुतले जलाए हैं मनमोहन सिंह के, उन्होंने गुजरात में, इनसे पूछिए। सोनिया गांधी और राहुल गांधी कितने पुतले जलाए हैं, और कितने भद्दे जोक इंटरनेट के ऊपर इनकी पार्टी के IT सेल वाले लिख करके डालते हैं, और ये चुटकियां लेते हैं बैठ करके इन्हीं टीवी चैनलों पर, तब कोई नहीं बोलता। और वो किसान महिलाओं ने आकर के गीत गा दिया मोदी के खिलाफ, तो सबको मोदी के खिलाफ गीत है, मोदी के मरने के लिए गीत गाया सर, कमाल करते हैं आप सर। किसी का चुटकुला और मोदी के मरने की दुआ मांगना और अपने प्रधानमंत्री की मौत के गीत गाना बराबर है? नहीं, प्रधानमंत्री की मौत के गीत गाने को आप बराबर कह रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, महिलाओं ने अगर गा दिया तो। इतनी हेट पॉलिटिक्स है। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह का समय था और मंडल कमीशन लागू हुआ था, तो प्रो रिजर्वेशन एंटी रिजर्वेशन दोनों तरफ के लड़के होते थे। तो जो प्रो रिजर्वेशन के लड़के थे वो उसको विश्वनाथ प्रताप सिंह के लिए बोला करते थे। मनमोहन सिंह के पुतले क्यों जलाते हैं ये, राहुल गांधी को पप्पू क्यों बोलते हैं, ये क्या क्या करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, आपको भी पता है। लेकिन यहाँ पे डिबेट बीजेपी के पक्ष में हो रही है, ये कुछ नहीं है। वो इनोसेंट लेडीज हैं, उनके गांव, यानी कि उन लेडीज ने लेफ्ट का झंडा हाथ में पकड़कर प्रधानमंत्री मोदी के मरने की जो दुआ मांगी, प्रधानमंत्री मोदी के मरने की जो गीत गाया, आपके लिए वो स्वीकार्य है? मतलब वो लेजिटिमेट है, इनोसेंट है ना, वो स्वीकार्य है, इट्स पार्ट ऑफ योर पॉलिटिक्स। गिरी हुई महिला जो गरीब हो, जो फ्रस्ट्रेटेड हो, जिसको पता है कि बड़े बड़े लोगों तक उसकी आवाज नहीं पहुंच रही है, जब वो फ्रस्ट्रेशन में आएगी तो गालियां तो निकलेगी। हाँ सर, वो फ्रस्ट्रेशन में आएगी, घर से निकलेगी। विवेक श्रीवास्तव, सुधांशु जी आपको जवाब देना चाहते हैं, लेकिन विवेक श्रीवास्तव, उसके पास घर में कुछ नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, बच्चे उसके रो रहे हैं, लेकिन वो घर से बाहर जब निकलेगी फ्रस्ट्रेशन में तो पार्टी के 2 झंडे जरूर ले लेगी, है ना, पार्टी के 1 झंडे और 1 बैनर जरूर ले लेगी कि मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, मैं एक लेफ्ट का झंडा और एक लाल सलाम का बैनर ले लूं ताकि मुझे वहां लगा करके गाली देनी है। वाह श्रीवास्तव जी, बहुत बढ़िया, फिर भी इनोसेंट है। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दीजिए। ठीक, आता हूं मैं 1 सेकंड। श्रीवास्तव जी, आपने कर लिया ना कि ठीक है, इनोसेंट है। भैया आवाज नहीं आ रही आपको हमारी? हाँ जी, मैं विवेक श्रीवास्तव जी से एक बात कहना चाहता हूं। अगर आपको ये लगता है कि ये इसलिए महिला परेशान है, दुखी है किसान, क्योंकि APMC एक्ट जो कि खत्म नहीं किया गया है, ऐसा रास्ता दूसरा निकल गया जिससे उसके लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी, तो ये लाल झंडे वाली सरकार तो देश में एक ही जगह है, केरल में, वहां APMC एक्ट क्यों नहीं है? अरे बताइए, केरल में APMC एक्ट क्यों नहीं है? केरल में APMC एक्ट न होने से किसानों की स्थिति खराब हो गई? अभी बोलेंगे विवेक श्रीवास्तव बहुत अच्छी है, और अगर वहां पे बहुत अच्छी है तो दिल्ली में क्यों नहीं अच्छी हो सकती? इसलिए आपके प्रति मन में संदेह उत्पन्न होता है मानवर, इसलिए आपके प्रति मन में संदेह उत्पन्न होता है। और फिर देखिए आप यहाँ डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, वहां पे भी आप दोहरी चाल चल रहे हैं कि आपके राज्य में तो नहीं होना चाहिए मंडी समिति, मगर दिल्ली में उसी के लिए लाल झंडा खड़ा होना चाहिए। और फिर मैं कहना चाहता हूँ राजनीतिक आंदोलन। विवेक श्रीवास्तव, आपकी कोई आवाज टीवी पर समझ नहीं आ रही है। विवेक श्रीवास्तव, आपकी कोई आवाज टीवी पर समझ नहीं आ रही है। एक तो आप स्काइप से हैं, दूसरा आप ओवरलैप करते हैं। आपने अपना पॉइंट रख दिया था, है ना, आपने उनको इनोसेंट बताया, वो जो मौत के गीत गाए जा रहे थे उसका जवाब सुधांशु जी देना चाह रहे थे। मैं सुधांशु जी को मैंने माइक दिया था, वापस आपके पास आऊंगा, फिर बोलिएगा। अभी सिर्फ सुधांशु त्रिवेदी, फिर उसके बाद सौरभ भारद्वाज। मैं सिर्फ एक बात में कहना चाहता हूं, ये जो कह रहे हैं कि वो महिला परेशान है, किसान परेशान है, इसलिए कि APMC एक्ट जो खत्म नहीं हुआ है उसके लिए दूसरा रास्ता क्यों निकाल दिया गया है? तो भाई लाल झंडे वाली सरकार देश में एक ही जगह है, केरल में, जहां APMC एक्ट है ही नहीं। अगर वहां नहीं है और इनके हिसाब से सब कुछ अच्छा चल रहा है तो यहां पे आप क्यों झंडा उठाएं कि उसके बगैर अच्छा नहीं चलेगा? और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, राजनीतिक आंदोलन हो, आप जो भी करिए गाली गलौज,
अरे हमने तो वो भी बर्दाश्त किया है कि मोदी के टुकड़े टुकड़े काट डालूंगा, बोटी बोटी काट डालूंगा, बोला था कि नहीं। परंतु यहां पर मैं किसान भाइयों से भी कहना चाहूंगा, जब आपके नेताओं ने बहुत साफ कहा था कि कोई राजनीतिक दल ना आए, अपना झंडा और बैनर लेके ना आए, तो मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, ये जो झंडा और बैनर लेकर खड़े हैं, यह आपके अनुमति से खड़े अथवा अनुमति के बगैर, आपके अगर अनुमति से खड़े तो फिर स्वीकार करिए यह राजनीतिक आंदोलन है, अगर अनुमति के बगैर खड़े हैं तो डंडा मारकर इनको बाहर कर दिए। ठीक है सौरभ भारद्वाज, ये भी तो कोई राजनीतिक प्रदर्शन से कम नहीं हुआ ना। अब मेरा सवाल सुनिए, ये भी तो कोई राजनीतिक प्रदर्शन से सर कम तो नहीं हुआ ना कि एक राज्य जो पहले कानून को लागू कर लेता है 15वें दिन उनको लगता है कि किसानों का रोष ज्यादा है और आज वो किसानों के साथ खड़े होकर के अनशन करता है, फास्ट करता है और किसान कहते हैं भले हमारे साथ ना खड़े हुई है। सर ये भी तो थोड़ा राजनीतिक फैशन ही हुआ ना सर। जी देखिए, ये एक कंफ्यूजन जो हर जगह फैली हुई है उसको मैं क्लियर करूंगा आपके चैनल पे। जब केंद्र सरकार ने ये कानून पार्लियामेंट में बनाया और राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए, वो कानून लागू हो गया पूरे देश में। वो कानून उस दिन से लागू है, जून से। हम कोई नहीं होते उस कानून को रोकने वाले और लागू करने वाले। दूसरी बात, ये बात सिर्फ मंडियों की बात नहीं है, सिर्फ ये नहीं है कि मंडियां खत्म कर दी। हालांकि मंडियां रहती तो सरकार ये इंश्योर कर सकती है कि किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले, मगर ये इससे आगे की बात है। इस कानून के अंदर जमाखोरी जो थी, जिसको पाप माना जाता था, जिसको अपराध माना जाता था, उसको लीगलाइज कर दिया। बड़े बड़े धन्ना सेठ करोड़ों रुपए के अनाज को वो जमाखोरी कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं। और तीसरी चीज जो बड़ी चीज की है, ये है कॉर्पोरेट फार्मिंग है, जिसके अंदर किसान जो आज अपनी जमीन का मालिक है, वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी, उसके यहाँ उसको मजदूरी करनी पड़ेगी। ये कुछ चंद उद्योगपति किसानी से लेकर जमाखोरी और जमाखोरी से लेकर रिटेल सारी चीज को मोनोपोलाइज करेंगे, देश के अंदर महंगाई बढ़ाएंगे, जब मन करेगा एक्सपोर्ट करेंगे, जितने दाम पे चाहेंगे खरीदेंगे। ये बहुत बड़ी सौरभ एक सेकंड सौरभ, तो फिर अधिसूचना क्यों जारी की? तो फिर कांग्रेस ने क्या किया था? अमरिंदर सिंह सरकार ने क्यों जारी किया था? नहीं, अमरिंदर सिंह सरकार ने क्या किया था? और 15वें दिन ही आपको लगा कि ये जो कानून है वो धनंजयों के लिए है, ये कानून जो है बड़े लोगों के लिए है, कालाबाजारी हो जाएगी, किसान सड़क पर आ जाएगा। 15वें दिन लगा, उससे पहले 15 दिन तक शांति। संसद में जब ये कानून आया, हमने इसके खिलाफ वोट दिया, हमारे सांसद इसके खिलाफ धरना करने के लिए सस्पेंड हुए। हम शुरू से आज तक इस कानून के खिलाफ है। हमारे नोटिफिकेशन की कोई वैल्यू ही नहीं है। ये कानून पूरे देश में है, वो तो सिर्फ एक कागजी चीज है, वो हर जगह हुई है, वो सब जगह लागू है। पंजाब में ऑलरेडी लागू है। अगर बताइए पंजाब में लागू नहीं होता तो वहां के किसान यहाँ क्यों आते? हरियाणा में लागू नहीं होता तो वहां के किसान यहाँ क्यों आते? फिर तो वो कह देते कि हमने लागू नहीं किया। लागू करना नहीं लागू करना किसी राज्य सरकार के हाथ में नहीं है। ये कानून ना सिर्फ किसान विरोधी है, ये आम जनता के लिए भी विरोध में है। तो सर यही तो अकाली दल कह रहा है ना कि मैंने, सर यही तो अकाली दल कह रहा था कि हमने एनडीए छोड़ दिया। ये तो कांग्रेस कह रही है कि काला कानून है वापस कर लो। ये तो कुछ किसान संगठन कह रहे थे। इसमें आपने कौन सा कोई नया कह दिया कि बाकी सारे, लेकिन बाकी सब भी लगे कि राजनीति कर रहे हैं। तो मैं वही कहूँ ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, या तो किसान हित का अगर सारों का हित एक है फिर तो एक मंच पे सब होनी चाहिए थे सर जी, वरना क्यों ना मानूं कि सारे के सारे जो है सिर्फ और सिर्फ कोरी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। फिर उसके बाद सुधांशु जी आप जवाब देना चाहते हैं, आइएगा। एक सेकंड सिरसा जी यहाँ से कमेंट रखना चाहते हैं। नहीं, पहले तो गौरव जी, हमारा ना जो सारी डिबेट है उसको हमने डिवर्ट किया हुआ है कि वो क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है। भाई किसान जो मांग रहे हैं हम उसकी बात करें। पहली बात, जो किसान कह रहा है, सुधांशु त्रिवेदी जी भी कह रहे हैं वहां भी वो पार्टी घुस गई, वहां लेफ्ट घुस गया, वहां राइट घुस गया। अरे भाई तुम क्यों घुसने देते हो किसी को? किसान से तुमने सीधी बातचीत की, किसान ने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारे बिल में क्या खामियां हैं। किसान को तुम कहते थे तुम्हारा बिल तो सोने की तरह अच्छा है, लेकिन किसान ने तुम्हारे खामियां बता दी और तुमने मान ली। केंद्रीय मंत्री जी ने यह बात मान ली कि हाँ हमारे बिल में खामियां, हम संशोधन करने को तैयार हैं। तो ये तो बात क्लियर होगी ना कि जो किसान कह रहा था वो सच है। अब जिस किसान ने तुम्हें खामियां दिखाई हैं, तुम उसी किसान की बात मानो ना। हम लोगों को छोड़ो, हमारी चर्चा क्यों करते हो? क्यों वाम दल की चर्चा करते हो? क्यों झंडा पकड़ने वालों की चर्चा करते हो? मान लीजिए अगर किसान तो चर्चा भी ना करें शरारत करता है, नहीं आंदोलन में बैठ के कोई कहे कि मोदी मर जावा, कोई कहे शर्जील इमाम को छोड़ दो, कोई कहे कि यहाँ पर उमर खालिद को छोड़ दो। आप कहते हैं चर्चा भी ना करो। सिरसा जी मुझे एक बात बताइए, कब तक आंख बंद करके बैठे रहेंगे कि सब कुछ किसानों के नाम पर हो रहा है, सिर्फ भोले किसान है? मैं कह रहा हूँ कुछ लोग हैं ना, नाम पर नहीं, ये टीवी चैनल के नाम पर है। ये सरकार जो बदनाम करना चाहती है उसका हथकंडा बनाया जा रहा है।
आप किसान की बात क्यों नहीं करते? आप सरकार से पूछिए कि अगर किसी ने ऐसा काम किया उसको जेल में दीजिए, लेकिन किसान की बात कीजिए। आप कहिए टीवी आपके साथ ही बैठे विवेक श्रीवास्तव, वो तो कह रहे इतनी इनोसेंट और गरीब लेडीज थी, अगर कह दिया मरने के गीत गा दिए तो क्या दिक्कत है? आपके साथ ही बैठे विवेक श्रीवास्तव सिरसा साहब आपके साथ ही बैठे विवेक श्रीवास्तव कहते गरीब बच्चे थे, अगर गा दिए मोदी के गीत तो क्या हो गया? जब पॉलिटिक्स ही इस तरह की हो रही है तो फिर किसान बेचारा क्या करेगा और किसान का हित रह कितना गया? सुधांशु जी जवाब दीजिए, फिर उसके बाद धर्मेंद्र मलिक। देखिए सिरसा जी इतने भोलेपन से बोल रहे हैं, मतलब उन्होंने मान लिया कि उनके आंदोलन पर कोई नियंत्रण नहीं है, कोई भी आकर कुछ भी कर जाएगा, उनसे कोई मतलब नहीं रहेगा। और मेरी बात का जवाब नहीं दिया कि अपने पंच प्यारे क्यों नहीं तय कर पा रहे हैं, अपना नेता क्यों नहीं तय कर पा रहे हैं। और मैं विनम्रता से सिरसा जी कहना चाहूंगा, अगर आपके किसान यूनियन के नेता ऐसे हैं जो 2-2 बार कांग्रेस के टिकट पे लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, और जब लोकसभा चुनाव में हलफनामा देना होता है कि मेरी संपत्ति कितनी है, तो जानते कितनी संपत्ति ऑफिशियली घोषित की है? 600 करोड़ से ऊपर, 600 करोड़ से ऊपर की। और उसके बाद आप कहेंगे ये ऐसे बहुत किसानों के प्रतिनिधि है। जनरलाइज मत करिए, ऐसे बहुत कम किसान है। मैंने किसान यूनियन के नेता की बहने जो बोला वो विवेक श्रीवास्तव फड़फड़ाइए नहीं, ना आप एपीएमसी एक्ट का जवाब दे पाए, बिहार के राज्य में क्यों नहीं है, और यहाँ पे झंडा क्यों बदल रही है, और गैर राजनीतिक आंदोलन क्यों कर रहे हैं? और मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, आप कहे जो मैंने कहा जाके चेक कर लीजिए ना, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे होता है डाटा, कोई मैं फर्जी बात नहीं बोल रहा हूं कि कौन जो कैंडिडेट अपना नामांकन करता है कितनी प्रॉपर्टी घोषित करता है। इसलिए मैं कह रहा हूं ऐसा मत करिए, इसीलिए आपके चिल्लाने से ये बात नहीं बदल जाएगा। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, विवेक श्रीवास्तव ऐसे नहीं समझ में आता। एक सेकंड विवेक श्रीवास्तव, ईयरफोन मुंह के पास लाने से आवाज क्लियर नहीं हो जाती स्काइप की। विवेक श्रीवास्तव स्काइप से ईयरफोन नजदीक लाने से आवाज क्लियर नहीं हो जाती। आप स्काइप से हैं तो इसलिए आपकी आवाज तभी आती जब मैं आपको मौका दूंगा। बात पूरी कर लीजिए, फिर उसके बाद धर्मेंद्र मलिक। एक वाक्य मैं पूरा कर दूं। और ये सौरभ जी बड़े भोलेपन से बोल गए कि केंद्र का नियम लागू हो जाता है। भाई सीए में क्या किए थे? तब तो विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर रहे थे। सही बोल रहे हैं, आप बताइए, सही बता दीजिए। और आज जो है कह रहे हैं कि लागू हो गया इसलिए हमने नोटिफिकेशन भी कर दिया। अब ये बताइए, ये सही बोल रहे हैं, आपने पूरे देश में लागू किया है, वो कह रहे थे कि केंद्र को अधिकारी नहीं है नियम बनाने का, वो तो राज्य के पास है। और हमने अगर ये बना दिया नियम, तो क्या केरल में एपीएमसी एक्ट खत्म था, लागू हो गया, या पंजाब में जो आपने फल सब्जी को नहीं लागू कर रखा वो लागू हो गया? हमने क्या किया है? इसलिए ये जो आप भोलापन कहते हैं, सीए में एक और यहाँ पर दूसरा। श्रीवास्तव आपकी आवाज विवेक श्रीवास्तव आपकी आवाज मुझे धीरे करनी पड़ेगी क्योंकि आप लगातार हर चीज हर एक के बीच में बोलते हैं। मैं आपके पास वापस आऊंगा ना, मैंने इसलिए शुरुआत में ही आपको कमेंट करने का मौका दिया था। अभी ऐसा तो है नहीं कि टेबल पर सब लोग बोल रहे हैं, आप अकेले हैं जो सब आपको लग रहा है कि नहीं आपकी तरफ ही सबका निशान है, आपकी तरफ ही सबका निशान है। हर एक की जो है कमेंट जो है अपना पर्टिकुलर अपना हार्ट पे लेकर के और अपना शुरू हो जाते हैं। नहीं, एक सेकंड, अब मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। नहीं, हमारे साथ धर्मेंद्र मलिक हैं और डॉक्टर एमजे खान है। धर्मेंद्र मलिक, मुझे एक बात बताइए, किसानों के नाम पर क्या क्या नहीं हो रहा? मैं ये कह रहा हूं कि क्यों इससे पहले कि ये आंदोलन इतना डाइवर्ट होके कहीं का कहीं निकल जाए, क्यों नहीं बात कर लेते? धर्मेंद्र मलिक, क्यों नहीं बात कर लेते? और इससे ज्यादा क्या सरकार झुकेगी या फिर आप झुकाएंगे? बात करें, मतलब बात कर लीजिए ना, खत्म कीजिए। आपके नाम पर जो अगर रोटियां कोई सेक रहा है, खत्म कीजिए अब दुकानदारी। बताओ कहां बात करनी है, कोई सरकार बताए तो कहां बात करनी है। हम बात करने को कहां मने कर रहे हैं? ये तो मुद्दे को घुमाया जा रहा है। हम बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं, रात के 12 बजे भी बुलाओगे तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। आप बताओ। तो पहुंचे तो सही, आज 40 दल पहुंचे बात करने के लिए। संगठन, किसान संगठन मध्य प्रदेश से थे, राजस्थान से थे, कई जगह से थे। वो कहते हैं हम तो समर्थन करते हैं। भारतीय किसान यूनियन भानु गुट ने समर्थन किया, वो भी तो गए ना बात करने के लिए। अरे कौन सी यूनियन की बात कर रहे हो? 50 लोग हैं नहीं, बात मुद्दे की करिए। हम एमएसपी की बात करते हैं, बिल की बात करते हैं, तुम भारतीय किसान यूनियन की बात भानु की करोगे, तमाम लोगों के करोगे। ये देश का किसान नहीं है क्या सड़कों पे? और अगर ये किसान नहीं है तो आप बात क्यों कर रहे हैं इन लोगों से? इन्हें कहिए कि ये तो देश के किसान है ही नहीं, न इस देश के नागरिक हैं, ये तो सरकार के खिलाफ प्रोपगेंडा कर रहे। आप एक बात कान खोल कर सुन लो कि हम जो है किसान है, हमारा नॉन पॉलिटिकल आंदोलन है। हमारा मकसद कोई सरकार को स्थिर करना नहीं है। हम विपक्ष के लोग नहीं है, ये काम विपक्ष का होता है। हम अपनी मांग लेकर दिल्ली में आए हैं, इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं है। तो सरकार को खुले मन से
तैयार होकर बातचीत करके समस्या का समाधान जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी करना चाहिए, नहीं तो ये आक्रोश और बढ़ता ही जाएगा। सर मैं वही तो कह रहा हूँ, आक्रोश बढ़ता ही चला जाएगा और पर्ची जो आपके नाम की फाड़ दी जाएगी कि किसानों का आंदोलन चल रहा था। अब यहाँ पर कृषि कानूनों को लेकर के बीजेपी के नेता हरियाणा के मिले हैं, कल पंजाब के मिले थे, 40 संगठन और मिल चुके हैं। आप जिनको कह रहे हैं जिस यूनियन को कि 50 सदस्य नहीं है, वो भारतीय किसान यूनियन भानु वाली, वही यूनियन के सदस्य आपको कहते हैं कि भैया भारतीय किसान यूनियन टिकैत वाली उनके कोई सदस्य नहीं है। तो सर फिर ऐसे किसानों के नाम पर तो फिर वही लोग फिर आगे जाएंगे आगे। धर्मेंद्र मलिक जो कह रहे थे कि ऐसा कि मोदी मर जावा और मोदी को मारने के नारे लगा रहे थे, वो किसान थे। धर्मेंद्र मलिक वो जो कल नारे लगे कौन लगा रहे थे? वो किसान थे। किसानों के बीच में किसानों के झंडे लेकर के, लेफ्ट के झंडे लेकर के जो नारे लगा रहे थे किसानों के साथ खड़े होकर के, क्या वो किसान थे? नहीं थे ना। कहां लगे थे? कहां लगे नारे? किसान आंदोलन में बाकायदा मैं दिखाऊं आपको वो तस्वीर, मैं दिखा दूं एक बार फिर से, मैं दिखा दूं वो किसानों का वो जमावड़ा, मैं फिर से वो दिखा दूं। शर्जिल इमाम की तस्वीर आई थी, आपने कहा था कैसे आई थी, मैं दिखा दूं कि कोई कैसे झंडा लेकर के आ गया था आपके नाम पे, वो कैसे आ गया था, दिखा दूं क्या? अरे 1 लाख लोग बैठे हुए हैं भाई एंकर साहब, वहां कोई आ जाता है, हमारी कमेटी को पता लगा, हमने उनको हटा दिया वहां से, हमारी कोई ऑफिशियल मेमोरेंडम नहीं है, वो हमारी कोई कमेटी के मेंबर नहीं है, वो हमारे यहाँ कोई आएगा 10 मिनट तो लगेगी ना, हमको उनसे हटा दिया, वो हमारे एजेंडे में नहीं है, हम कह रहे हैं बात खत्म। हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी की कोई ऐसी डिमांड नहीं है। और तमाम देश में जब आंदोलन चलते हैं इस तरह के तत्व आ जाते हैं। आज भी हमने गाजीपुर बॉर्डर से एक आदमी को पकड़ के पुलिस के हवाले किया है, और देश की जो LIU है, इंटेलिजेंस है, IB है, वो क्या कर रही? वो इनका ध्यान रखें, उनको जेल भेजे। हम बात MSP की करना चाहते हैं, बिल पे बात करना चाहते हैं, आप बात करो, हम आपको बताएंगे कहाँ दिक्कत है। ये देश का किसान जब तक दिल्ली से वापस जाने वाला नहीं है, जब तक उनकी बात को या तो मान नहीं लिया जाता या उनको लाठियां मारकर वापस नहीं भेज दिया जाता, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। एक कमेंट डॉक्टर MJ खान, फिर रास्ता है क्या? ये कह रहे हैं कोई और रास्ता नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी कह रही है फिर किन से बात करें? हमने तो बुलाए थे 40, कह रहे थे रिप्रेजेंट करते हैं, 40 के 40 बुला लिया। आप भी तो क्लोजली देख ही रहे हैं ना। हमने कहा फिर 5 चुन लो, कहते 5 भी नहीं है, तो फिर किससे बात करें? फिर तो ऐसे लोग घुसेंगे ही। आपने 13 बुलाए, हम 13 गए, तो सर वही तो कह रहे हैं ना सुधांशु त्रिवेदी की 5 चुन लेते, फिर एक चेहरा होता, ऐसे लोग घुस ही ना पाते, नहीं चुन पाए ना चेहरा फिर। अरे चेहरा है ना, आपने सबको बुलाया, सब गए, आपने 13 बुलाए, 13 गए, आप कल 5 बुलाओ, हम 5 जाएंगे। हमारे पास कोई कमी है नेता की? हमारे 42 लोग सब एकदम आपस में एकदम बिल्कुल मिले हुए हैं, हम 5 लोग भेज देंगे। फिर वो 40 किसान यूनियन कौन सी जो कि आज मान करके आगे कि नहीं आप ठीक कह रहे हैं, आपका संशोधन हमें मंजूर है और आपने हमारी मांगे मान ली, बताइए समर्थन देकर के आई जो, वो फिर वो किसान नहीं है? मैं 40 किसान यूनियन में बताओ कौन है? एक तो वहां के मंत्री लेकर आए थे उत्तराखंड के, जो मंत्री जी के रहमो करम पे खनन का काम करते हैं। मेरे साथ चलिए, उनका नाम बताइए, आप कैमरे की यूनिट लेकर चलिए, उनको दिखाता हूं कितने किसान हैं, क्या उनके व्यवसाय हैं। ग्राउंड पे चलिए, ये फर्जी बातें चैनल को कम से कम शोभा नहीं देता। ये सरकार का प्रोपगंडा है, सरकार की टैक्टिस है। सरकार ने पहले FPO वाले बुलाए थे, फिर अब हरियाणा के लोगों की बात कर रहे थे। उनका मुझे पिछले 10 साल में आंदोलन का एक फोटो दिखाओ तो मैं उनको किसान यूनियन मानूं, किसान संगठन मानूं। जो लोग आंदोलन में नहीं है उसको आप खड़ा कर दो के सामने लाके, आंदोलन सरकार के खिलाफ किसान यूनियन है। और जो बिल का समर्थन कर दे वो सरकार का हो गया, मतलब जो बिल का समर्थन कर दे वो सरकार का हो गया। आंदोलन सरकार के खिलाफ है, बिल के समर्थन में नहीं है। सुधांशु जवाब दीजिए, फिर उसके बाद डॉक्टर MJ खान बड़े अच्छे से समझाएंगे, समझ लीजिएगा। फिर धर्मेंद्र मलिक, मैं एक समझाने के लिए भी डॉक्टर साहब को लेकर के आया हूं। डॉक्टर MJ खान बहुत क्लोज मॉनिटर कर रहे हैं, इसलिए बिल्कुल अपोलिटिकल है, मैंने उनको अलग रखा हुआ है। सुधांशु को जवाब देना चाहते हैं, जो आप कह रहे थे कि भटका रहे, एक सेकंड जवाब सुन लीजिए। जवाब देंगे, वो कृषि मामलों के बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं खान साहब, मगर मैं एक लाइन मलिक साहब से कह दूं। मलिक साहब, आपने कहा कि कोई मंत्री के रहमो करम पे आया, मैंने तो ये बोला था वो जो एक किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, वो कांग्रेस के टिकट पे 2 बार लोकसभा लड़े और इतनी लंबी अपनी संपत्ति दे चुके हैं। दूसरा, जब चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने आंदोलन किया था तो चौधरी साहब नेता थे ना। सरदार पटेल सरदार बारडोली बने थे, बारडोली किसान सत्याग्रह में सरदार की उपाधि तभी मिली थी। वहां से लेकर चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत तक एक नेता होता है तो समस्या नहीं होती। जैसे आपने कहा हम इनको नहीं मानते जिन्होंने पोस्टर लगाए, अब दूसरा कहेगा नहीं जी हम तो हैं आंदोलन में। एक नेता होता उसने कह दिया हम इन पोस्टर वालों को नहीं मानते, देखा बात खत्म हो गई। हम इस बात पे तैयार है, बात तैयार हो गई। यहीं पर मैं पूछ रहा हूं वो क्यों नेतृत्व, जैसे आपकी किसान यूनियन का कोई अध्यक्ष तो है, कोई आप ऐसी किसान यूनियन बता सकते हैं इसमें कोई अध्यक्ष ही ना हो,
नहीं, सारे के सारे होंगे जो बात करेंगे। हमारे 25,000 सदस्य तो 25,000 बात करेंगे, ऐसा नहीं होता ना। आपने एक अध्यक्ष एक महासचिव बना रखा है ना, उसी प्रकार से आप सब मिलकर अपना एक नेता बना लीजिए। ऐसा नहीं होता, मानेंगे। जब महेंद्र सिंह टिकैत सुधांशु जी, 1988 में अनशन किया सुधांशु जी, था, ऐसा नहीं होता। जब महेंद्र सिंह, सुनिए तो, महेंद्र सिंह टिकैत जी ने जब अनशन किया था तो क्या बिजली माफ करवा के गए थे? नहीं, एक बीच का रास्ता निकला था ना। चलो भाई, सरकार यहां तक मान गई, अब ठीक है, हम यहां तक के लिए बात करते हैं। हर आंदोलन में यही होता, स्वतंत्रता आंदोलन से लेके यहां तक। अब यहां पर कोई भी बात करने वाला नहीं। अच्छा, मान लीजिए आप एक काल्पनिक बात कह रहे हैं, खत्म कर दिया गया कानून, तो अभी एमएसपी लीगल हो जाएगा क्या? एमएसपी तो कानून नहीं था। इस कानून के खत्म होने से एमएसपी का कानून होना कैसे हो जाएगा, ये मुझे बता दीजिए। ठीक है डॉक्टर खान, एक बार आप समझा दीजिए। हो सकता है धर्मेंद्र मलिक आपकी बात ज्यादा समझ लें कि ऐसा है कि यहाँ पर कानून को समझना या संशोधन को मान लेना सरकार का साथी हो जाना नहीं होता। एक सेकंड आप मान लीजिए, फिर भारद्वाज, एक सेकंड डॉक्टर खान आप बता दीजिए, फिर उसके बाद सौरभ भारद्वाज और सिरसा जी। आप तो सिरसा जी, एक सेकंड आ रहा हूँ, सौरभ भारद्वाज, फिर सिरसा जी, फिर विवेक श्रीवास्तव, लेकिन पहले डॉक्टर खान। देखिए इसमें पॉलिटिक्स ज्यादा अब एंटर कर गई है, लेकिन पूरे इशू को पर्सपेक्टिव में समझने की जरूरत है। वो ये है कि आज भारत में कोई 1 बिलियन टन का उत्पादन होता है, जिसमें कोई 300 टन 310 टन तो सिर्फ खाद्यान्नों का उत्पादन है। इसमें एमएसपी कोई 7% के आसपास किसान एक्सेस कर पा रहे हैं, जिसमें वीट और राइस जो है वो मेन है। और पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश अगर देखें, जिसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन बेल्ट बोलते हैं, इसमें मंडी सिस्टम पूरा अच्छी तरीके से डेवलप हुआ। और आज जो प्रोटेस्ट का भी जो एपी सेंटर है वो यही है मेनली। अगर सब चीजें किसानों के साथ अच्छी होती इतने सालों में, तो आप ये बताएं कि आजादी के टाइम पर अगर शहर का आदमी 2 रुपए कमाता था तो गांव का आदमी 1 रुपए कमाता था। आज शहर का आदमी अगर 1 रुपए कमाता है तो गांव का आदमी 15 पैसे पाता है। तो ये स्थिति जब हुई है तो अब इसका रिस्पांस क्या है? देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन जब शुरू हुआ है 1966-67 में, तो उसके बाद से अन्न का उत्पादन बढ़ा है। और पूरा जो हमारा सिस्टम है, चाहे पॉलिसी मेकिंग का रहा हो या रिसर्च का रहा हो या एजुकेशन का, हम लोग या एक्सटेंशन का रहा, पूरा सेंट्रिक रहे हैं मैक्सिमाइज प्रोडक्शन। लेकिन आज हम लोग पिछले 10-15 सालों में या तो सेल्फ सफिशिएंसी सभी कमोडिटीज में आ गई या सरप्लस में चले गए हैं। आप ईयर आफ्टर ईयर देखते होंगे, सिर्फ अगर तिलहनों को छोड़ दें तो हम हर चीज में सरप्लस की तरफ बढ़ गए हैं। तो अब जरूरत किस बात की है कि ट्रेड को ओपन अप करने की जरूरत है, ताकि किसान को बेहतर तरीके से मार्केट से जोड़ें, कस्टमर से जोड़ें। और जो कस्टमर स्पेंड करता है उसका बड़ा शेयर उस पाई का किसान की जेब में आना चाहिए। वो कैसे हो सकता है? वो मार्केट रिफॉर्म से होना जरूरी था। और इसीलिए किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं, पिछले 20 सालों से मैं बड़ा फ्रंट से लीड कर रहा हूं कि मार्केट रिफॉर्म्स की जरूरत इस देश में है, क्योंकि पूरा का पूरा ओरिएंटेशन कृषि भवन का, पॉलिसी मेकिंग का, प्रोडक्शन पे रहा है। अब जरूरत है कि हम किस तरीके से, तो अब इशू ये उठता है कि जो एक पूरा पर्सपेक्टिव चेंज नैरेटिव बिल्ड हो रहा है कि कारपोरेट और किसान का कोई क्लैश नहीं है। पहले तो क्लैरिटी ये ले लीजिए, प्रोडक्शन में आप देख लीजिए, अगर ट्रैक्टर कंपनीज नहीं हो तो क्या किसान उतना एफिशिएंटली खेती कर सकता है? फर्टिलाइजर कंपनीज ना हो तो क्या किसान उतना प्रोडक्शन ले सकता है? सीड कंपनीज ना हो तो कैसे बोएगा? तो कारपोरेट फार्मर पार्टनरशिप की जरूरत महसूस हो रही थी। मैं इस बात पे नहीं जाऊंगा कि पूरे, अगर आप 6 महीने का पीरियड, 6 जून को जब अध्यादेश आए हैं, अगर आप लें, ये बात सही है कि सवालिया निशान हो सकता है कि कंसल्टेशन प्रोसेस इमीडिएटली अध्यादेश से पहले या बाद में नहीं हुई है। ठीक है सर, उसमें मैं धर्मेंद्र मलिक जी की बात से सहमत हो सकता हूं। मेरी एक बात और है ना, मेरी एक बात सर, डॉक्टर साहब मेरी बात ये है ना, मैं ये कह रहा हूं कि ऑलमोस्ट ये कह रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी से लेकर के तमाम जो मांगे लिखी थी, सरकार ने कहा कि हमने लगभग 9 संशोधनों के साथ वो प्रस्ताव लौटाया है। तो ये पुराना कानून तो रह ही नहीं गया ना सौरभ, ये तो कानून ही एक किस्म से नया हो गया। जब कानून नया हो गया और उसके ऊपर अगर बातचीत, हम सब अगर किसानों का हित चाहते हैं तो फिर इस पर तो बात की जा सकती है ना। फिर इसमें किस तरीके की ये कि नहीं हम किसानों के हितैषी, वो किसानों को। 1 मिनट और दीजिए तो मैं आता हूं, मैं खान साहब आता हूं, एक कमेंट ले लूं, फिर मैं वापस आता हूं आपके पास। सौरभ भारद्वाज, मैं अपना जो समय है वो धर्मेंद्र मलिक जी को देना चाहता हूं। बड़ी समझदारी की बात कर रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी बातों को घुमा रहे हैं। मलिक साहब को बोलने दीजिए। सौरभ जी, मैं आता हूं, एक सेकंड मैं आता हूं, खान साहब एक सेकंड आता हूं। क्यों सौरभ भारद्वाज, धर्मेंद्र मलिक, क्योंकि धर्मेंद्र मलिक आपको लगा कि क्या उस भाषा या फिर उस जगह की बात कर रहे हैं जो आज कहीं ना कहीं आपने बात की, इस कारण से आपको लगा कि नहीं ये मंच धर्मेंद्र मलिक को ज्यादा देना चाहिए? मैं तो कह नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूं कि सोल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहिए, मिडवे होना चाहिए। अच्छी बात कर रहे हैं, क्लैरिटी से बात कर रहे हैं, वो समय देना चाहिए। ठीक है, मैं उनको समय दूंगा। गुरजीत जी, आता हूं धर्मेंद्र मलिक आपके पास भी। गुरजीत जी,
गौरव भाई, तुमने कहा था कि मेरा समय है, मेरे को अगर अलाउड है तो मैं बोलूं। मैं सिरसा साहब आता हूं एक सेकंड। मैं एक सवाल गुरजीत जी से करूं। गुरजीत जी, फिर आम आदमी तो बैठा है ना स्वेटर पहन के, शॉल करके, लेकिन किसान तो ठंड में बैठा है, ऊपर से व्रत भी कर रहा है। सर काहे की जिद, क्यों ना मिला दें, खत्म करें बात को, बीच का रास्ता निकालें। वो तो देखो, रास्ता जब आपकी डायलॉग चल रहे हैं 6 दिन से, तो वो आपने किसान जथेबंदियों ने निकालना है रास्ता। बात क्या है, जब डायलॉग खत्म होता है रात को 8-10 घंटे मीटिंग करके, तो सुबह आपके मिनिस्टर बयान दे देते हैं ये तो चाइना फंडिंग है, ये पाकिस्तान फंडिंग है, कोई कह देता है ये अलगाववादी है, कोई नक्सलाइट है। भाई ये बयान वो कोई बोलता है, तोमर जी बोल देते हैं ये कानून रद्द नहीं होंगे, वो तो पता है कानून रद्द होने होते हैं, तो मीटिंग वो बाहर आकर क्यों बोलते? उनका रोष हो सकता है, आप एक परिवार में बच्चों का रोष हो सकता है, माई बाप का रोष नहीं होता। आप बयानबाजी बंद कीजिए, उनको बुलाकर दोबारा बात कर लीजिए। लेकिन जब एक तरफ आप मीटिंग करते हैं, दूसरी तरफ आप बयानबाजी कर देते हैं, वो क्या उकसाना नहीं और क्या है? आप उनको तो बोल रहे वो उकसा रहे हैं, आप नहीं उकसा रहे हैं उनको झगड़ा करने के लिए। क्यों ऐसी बात करते हो आप लोग? इधर आपका मीडिया चला रहा है ये पिज़्ज़ा के लंगर है, क्यों नहीं पिज़्ज़ा वो खा सकते? जो मर्जी खाए, वो किसान उगाता है। ये बातें ऐसी मीडिया पे आप लोग ये जो मीडिया गोदी मीडिया वगैरह लेके आता है, वो सीधी उकसाने की है। किसान के अलावा कोई आदमी वहां नहीं है, कोई छुटपुट आदमी को कार्रवाई करेगा, उसको बाहर निकाल दीजिए। इसलिए कुछ कवरेज, भाई 5 लाख आदमी को देखो, आप 20 आदमी को छोड़ो, 5 लाख आदमी कर देते ना सर। आप 5 लाख आदमी को, अरे सर मैं कह रहा हूँ एक्सपोज हो जाते ना सर। वो ट्विटर से आंदोलन करने वाले, वो धरने पे बैठने वाले, भाई साहब वो ऐसा ना, वो ट्रक में वो जो ट्रैक्टर है, वो जो सोफे का ट्रैक्टर बना करके लेके गए थे राहुल गांधी को, वो वाले एक्सपोज हो जाते ना सर। मुझे एक बात बताइए सर, कौन से आंदोलन में, मुझे एक बात बताइए ना गुरजीत जी, कौन से आंदोलन में प्रधानमंत्री के मरने के नारे जायज है? मुझे एक बात बता दीजिए। भाई मेरे घर के बाहर मेरे लगाते हैं, सब जगह सीएम के बाहर लगाते हैं। कौन क्या नई चीज बोल दी उन्होंने? जो बोल दी है आप वो लगा रहे हो। जो किसान बैठा हुआ है उसकी बोर्डों पे डिबेट क्यों नहीं कराते कि इनको सरकार क्यों नहीं अंदर वापस जाने देती? मैं वही तो कह रहा हूं सर, ये किसान के नाम पे ही तो मरने मारने के नारे लगा के और देशद्रोहियों का नाम ले गए और पर्ची किसान के नाम पर फाड़ गए। सिरसा जी मेरा सवाल तो वही है ना भाई, देशद्रोही का हमारे गेस्ट भी लगते हैं। मेरा सवाल तो वही है ना सिरसा जी। एक सेकंड गुरजीत बाजी, क्या कह रहे हो? नहीं गुरजीत जी, मैं ये कह रहा हूँ कि फिर इससे नुकसान किसका हुआ? नुकसान तो किसान का हुआ ना, जिसकी आवाज सुनी नहीं गई। आप ये कह रहे हैं उनको दिखाते क्यों? उनको दिखाते नहीं क्यों? मैं नहीं दिखाऊंगा, कोई और दिखा देगा। सुननी है आपके चैनल ने दिखानी है, तो मैं कह रहा हूं मैं नहीं दिखाऊंगा, कोई और दिखा देगा। भाई वहां पर देश विरोधी नारे लगा कर उनको मत दिखाओ। वहां पर कह जी प्रधानमंत्री को मारने के नारे लगे, आपने कहा कि कोई बात नहीं है, किसानों को दिखाओ। मैं तो दिखा ही रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि किसानों को उनसे बचाना भी है। सिरसा जी। भाई साहब, गौरव भाई देखो, ऐसा है, इस डिबेट को झगड़े में ही खत्म करोगे, इसका कोई रिजल्ट भी निकालोगे। गौरव, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे बात मुझे रखने दोगे और बीच में मेरे को टोकोगे नहीं। बातें तो दो ही हैं, बड़ी स्पष्ट हैं। हम इधर उधर के घुमा के कान इधर की बजाय उधर से पकड़े, बड़ी सिंपल बात है। पहली बात, सरकार के सभी मंत्री आपके टीवी चैनल पर आते हैं, अलग अलग टीवी चैनल पे आके सभी मंत्री बोल के जाते हैं। तुम इतना टाइम किसानों को दे दो, तुम्हें खुद सारी सफाई समझ में आ जाएगी। जो अभी अकबर साहब ने कही सच्चाई तो वो है, हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी के अंदर जो सरकारी परचेज है, उस परचेज के नाते वहां के किसान जो है वो खुशहाल है। लेकिन तुम उसकी खुशहाली को बिहार के साथ नहीं जोड़ना चाहते। आप नहीं चाहते कि वही फार्मूला बिहार में आए, वही फार्मूला छत्तीसगढ़ में जाए, वो नहीं लाना चाहते। तुम उनकी खुशहाली को छीनना चाहते हो। और ये सरकार बिहार की तरह, जहां पे एपीएमसी एक्ट नहीं लागू है, वैसे सिरसा साहब मेरा सवाल तो ये ना कि लाना चाहते हो। मैं तो सिंपल सी एक बात कह रहा हूं सर, मैं तो कह ही रहा हूं सरकार से कि भैया ऐसे आउटरीच कर लीजिए, बात कर लीजिए। मैंने तो सुधांशु त्रिवेदी से बात ही सबसे पहले यही शुरू की है कि बीच का रास्ता निकालो यार, कम से कम किसानों को वहां से हटाओ। ठंड है बहुत ज्यादा, वो घर जाएं, अपने परिवारों से मिलें। लेकिन क्या कोई पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट है जो चाहता है कि किसान बैठे रहे? मैं तो चाह रहा हूं कि बीच का रास्ता निकले सर। किसान क्यों बैठा रहेगा? तभी मैं तस्वीरें दिखाता हूं जिनको देख के गुरजीत जी को प्रॉब्लम हो गई कि बीच का रास्ता बातचीत का ही होना चाहिए। भले सरकार आउटरीच करे, जो कि लगातार कह रही कि हम झुक रहे हैं, या फिर किसान आउटरीच करें। तुम सच में सुनना चाहते ना? नहीं, मैं कह रहा हूं, एक तो मैं सचिन बोल रहा हूं सर। नहीं, मैं कह रहा हूं कि मैं तो कह रहा हूं आउटरीच तो दोनों की तरफ से एक जगह से होना चाहिए ना सर। जिद तो समाधान है नहीं ना। बोलने तो दीजिए ना, तो बोलने तो दीजिए ना, बताएंगे ना। समाधान तो किसान ने बता दिया। 40 गठबंधन बैठे, उन्होंने कहा कि इस बिल को रद्द कर दो, ये बीमारी है। जब सरकार ने मान लिया कि हमारे बिल में खामियां हैं, तो फिर आप टीवी चैनल पर सरकार से पूछो कि तुम इस बिल को रद्द क्यों नहीं करते? किसान क्यों सड़क पे बैठा है? क्यों आंदोलनकारी को रोना पड़ रहा है? जब तुमने मान लिया कि इस बिल में खामियां, बिल को रद्द कर दो।
जिस किसान के लिए तुमने बनाया था वो किसान रो रहा है इस बिल को देख के। तुम कह रहे हो किसान अच्छा है। अच्छा, एक काम करो ना, मैंने ये कोट पहन रखा है, क्या तुम्हारे कहने से जैकेट बन जाएगी? क्या वो किसान नकली किसान लाके बिठा दिया उनके कहने से अच्छा हो जाएगा? नहीं होगा अच्छा। ये झूठ फ्रॉड करना बंद करो। और जबकि सच्चाई ये है किसान रो रहा है, उसके आंसू पहुंचने की बजाय तुम सामने लाके हंसने वाले आदमी खड़े कर देते हो। देखो जी ये तो हंस रहे हैं इस बिल को देख के। ऐसे करने से, और अगर बिल अच्छा है, जो किसान आज अच्छा बोलने आए हैं, तो फिर मंत्री जी को हटाओ वहां से, क्योंकि मंत्री जी ने तो खुद माना है कि बिल के अंदर खामियां है। और अगर बिल के अंदर खामियां है तो कैसे किसान कह रहा है ये बिल अच्छा है? बताएं मेरे को कौन सा किसान है वो? ये नौटंकी या ड्रामेबाजी करनी बंद करो। नेशनल चैनल को नेशनल चैनल बना रहने दो। मैं तो आपको यही कहना चाहता हूँ। ठीक है, सुधांशु जी मैं सिरसा जी को जवाब, सिरसा जी ऐसी बचकानी बात क्यों करते हैं कि संशोधन हो गए तो बिल खराब हो गया? संविधान में 100 संशोधन हो चुके हैं, संविधान खराब हो गया? क्या बात करते हैं आप लोग? और दूसरी बात, 6% लोगों को एमएसपी मिल रहा है तो 94% बदहाल है किसान। 94% बदहाल है, उसे बदहाली में रहने दो। 6% खुशहाल है। और ये बताइए, पंजाब में फल और सब्जी के लिए जो बेचता है वो तो बिना एमएसपी के खुशहाल है, और सिर्फ गेहूं चावल वाला बिना एमएसपी के बदहाल है। यह तर्क समझ में नहीं आ रहा है। और जहां तक बड़े बड़े उद्योगपतियों की बात की आप बात करते हैं, आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ी फूड प्रोसेसिंग की कंपनी कौन है? नेस्ले, जिसके सबसे पहले गठबंधन किससे कब किया गया? 1961 में, नेहरू जी के जमाने में पंजाब में। फिर 1967 में किया गया। मैगी वैगी सब वहीं से आती है। और दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है पेप्सी। क्या ये पंजाब की सरकार ने जो 88 में पेप्सी से किया था, और पेप्सी की जिस फैक्ट्री का उद्घाटन अभी मार्च 2019 में किया है, ये फल और सब्जी को क्या इसीलिए बाहर कर रखा है कि पेप्सी वाले आलू खरीदते रहे 7-8 रुपए किलो किसानों से, और हमें पेपर में भर के 300 रुपया का किलो का बेचते रहे जो पेप्सी का वेफर मिलता है? ये बताइए ना, इस पे कोई क्यों नहीं बोलता है? भाई वहां आलू बेचो पेप्सी को तो सब खुशहाल है। बता रहे हैं यहाँ हमने नेस्ले पे बात की थी। आप मंडी में ही बेचो, मगर बाहर नहीं बेचो तो बदहाल है। विचित्र तर्क है। अभी नेस्ले के बराबर सरकारी केरल में मंडी नहीं है, पंजाब में कारण बता देंगे। नेस्ले के बराबर सरकारी खरीद में अब केरल में उसके खुशहाल है, यहाँ क्यों बदहाल है? नेस्ले उससे कम खरीद नहीं कर सकता पंजाब में। दूध की पूरा रेट देता है दूध का नेस्ले पंजाब में। सरकारी खरीद क्या करेगा? ये तो कहते हैं सुधांशु त्रिवेदी, अब मिनिमम एमएसपी का कोई भी ले जाए। अब मुझे लगता है कि ये तय किसानों को करना है, किसानों के नेताओं को करना है, और ये सरकार को भी करना है। दो चीजें सुधांशु जी बहुत साफ स्पष्ट थी, क्योंकि आप मंत्री भी हैं, आप यहाँ पर सांसद भी हैं और सरकार भी हैं, प्रवक्ता भी हैं। दो चीजें साफ स्पष्ट थी। वो कह रहे हैं कि कानून वापस ले लो, हम आंदोलन वापस ले लेंगे। आपने कहा आंदोलन वापस ले लो, बातचीत के रास्ते पर आ जाओ। उन्होंने कहा कि नहीं, पहले कानून वापस ले लो। अब इसके बीच का रास्ता क्या होगा वो निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीच का रास्ता नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आंदोलन जा रहा है और जो डीरेल होता जा रहा है, डर उसी चीज का है, कहीं ऐसा ना हो किसानों का हित तो पीछे रह जाए और बाकी बातें कहीं आगे आ जाए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.